Hello everyone, welcome back to another full-length video of Art Request X tutorial. ये तीसरा वीडियो है इस सीरीज़ में एंड पिछले दोनों वीडियोस में मुझे अच्छे खासे लाइक्स भी मिले, अच्छे खासे व्यूज़ भी मिले. सो थैंक यू ऑल फॉर दोज हु सॉ द वीडियो. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए और आने वाले वीडियोस को भी सपोर्ट कीजिए प्लीज़. आज का जो रिक्वेस्ट है बहुत ही एंटिसिपेटेड पर्सन है, काफ़ी फेमस पर्सन है. कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो गोट है, गॉड है. एंड अगर आप लोगों ने स्क्रीन में देखा है अभी तक तो शायद पता चल भी गया होगा कि मैं किस पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, सो आई विल शो यू द सैम्पल, द सब्जेक्ट फॉर टुडेज वीडियो. एक चीज़ मैं स्टार्ट करने से पहले पॉइंट आउट करना चाहूँगा ये कि लास्ट वीडियो में मैंने पोर्ट्रेट बनाया. ये वीडियो भी एक्चुअली पोर्ट्रेट ही है, बट मुझे लास्ट वीडियो में एक रिक्वेस्ट मिला था कि उस पोर्ट्रेट में कलर्स ऐड करो. तो आज मैं उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करूँगा. आज का जो सब्जेक्ट है हमारा उस पर्सन का पोर्ट्रेट का स्केच वगैरह कंप्लीट होने के बाद उसमें मैं कलर्स भी ऐड करूँगा so that you can see how it turns out. Yeah, so let's not do any more delay and get to the process. So हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, he is none other than थाला, Mr. MS धोनी, ex captain of India's cricket team, जिन्होंने हमें इतने सारे मॉन्यूमेंटल अवार्ड्स जिताए हैं. सो मैंने यहाँ पे उनके ट्रेडिशनल फ़ोटोज़ नहीं लेके, मतलब क्रिकेट यूनिफॉर्म वगैरह में जर्सी के फ़ोटोज़ ना लेके मैंने एक काफ़ी कैजुअल सा फ़ोटो चूज़ किया है. एंड ऑब्वियसली ही हैज़ हिज लॉन्ग हेयर, सो हिज ओल्ड लुक you might say, but I think it's a very good reference for me to follow. And yeah, so let's get started. So obviously you know the process कि हम लोग कौन से steps से जाते हैं. ये हमारा reference को मैं लॉक कर देता हूँ in place. एंड जो सबसे पहला स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं वो है ऑब्जर्वेशन. जो कैरेक्टर है, जो सब्जेक्ट है हमारे ड्राइंग का, उसको ऑब्ज़र्व करना कि उसके प्रोपोर्शंस कैसे है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने पड़ेंगे. सो जो ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है उस प्रोसेस में मैं काफ़ी सारा टिप्स उसी प्रोसेस में मैं दे दूँगा. एक्चुअली क्या है कि स्केच वाले प्रोसेस में मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो 3-4 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है. एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. जो इटरेटिव प्रोसेस है जिसमें मैं स्केच करता हूँ, इरेज करता हूँ, मैं वो टाइम लैप्स के तौर पे चलाऊँगा ताकि आप लोग जल्दी जल्दी उसे देख सको. बट जो एडवाइस वाला पार्ट है, जो ट्यूटोरियल वाला पार्ट है, वो मोस्टली ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट में मैं सीमित रखूँगा. एंड यहाँ पे जो लेयर्स मैंने ऐड किए हैं, ऑब्जर्वेशंस, लाइटर, स्केच, डार्कर, आउटलाइंस एंड फिल, तो यहाँ पे कुछ और लेयर्स आएंगे क्योंकि मैं इस बार कलर्स ऐड करने वाला हूँ. वो जब कलरिंग वाला प्रोसेस आएगा तब मैं ऐड करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा. बट फॉर नाउ लेट्स गेट टू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये पिछले वाले कैरेक्टर का ग्रिड वगैरह यहाँ पे आ गया, मैं इसे हटा देता हूँ. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन वाले प्रोसेस में क्या है कि मैं स्केच में क्या देख के, मैं सैम्पल से क्या देख के अपना स्केच बना रहा हूँ. व्हाट आर द थिंग्स आई एम नोटिसिंग दैट विल हेल्प मी मेक द स्केच ऑफ द पर्सन. मैं उन चीज़ों को ऑब्जर्वेशन में पॉइंट आउट करूँगा. एंड आई थिंक जो ऑब्जर्वेशन ड्राइंग है, जो हम लोग देख के बनाने वाला स्किल है, वो मोस्टली ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है. अगर आप लोग सही से ऑब्जर्व कर पा रहे हो कैरेक्टर को या फिर पर्सन को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसे सही से ऑब्जर्व कर पा रहे हो और उसका शेप्स, उसका
फॉर्म वगैरह, मतलब वो 3D में कैसा दिखता होगा। एंड देन उसके जो प्रोपोर्शंस है, मान लो मैं यहाँ पे किसी पर्सन को नहीं बना के कोई प्लांट बनाता, तो उस प्लांट का जो अलग अलग पार्ट्स है, मान लो ब्रांचेस है, लीव्स है, फ्लावर्स है, तो वो ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर्स आपस में कितने बड़े हैं। अगर मैंने मान लो ब्रांच छोटा सा बनाया और फ्लावर बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया, तो दैट विल बी अ रॉन्ग प्रोपोर्शन। सो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्रोपोर्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेंटेन वाइल ऑब्जर्वेशन। सो या लास्ट वीडियो की तरह ही मैं यहाँ पे भी जो मेरे ऑब्जर्वेशंस है उसको ड्रॉ करके बताऊँगा आप लोगों को। सो लेट्स फॉलो अलॉन्ग विद दैट। एंड लाइक लास्ट टाइम मैं यहाँ पे जो टी शर्ट वगैरह है उस पर फोकस नहीं करूँगा, मोस्टली उसके फेस पे ही फोकस करूँगा, ताकि आप लोग जो मेन पार्ट है, जिस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया आप लोगों ने, वो चीज़ नोटिस कर पाओ। तो मैं शायद यहाँ पे ग्रीन कर लूँगा। क्या ग्रीन यहाँ दिखेगा? यहाँ पे सेटिंग्स थोड़ी सी अलग है। ठीक है, आई थिंक ग्रीन शुड बी अ गुड इनफ कलर। एंड let's see some other color if I can use. Maybe I should use a blue. ठीक है, now let's see. So initially what I will do is try to mark कि उनका जो फेस है, उनके फेस का इंक्लूडिंग द हेयर, उनके फेस का पोजीशंस कहाँ पे है, मतलब जो एक्सट्रीम एजेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो टॉप मोस्ट एज है वो इस लाइन पे है, उनका जो हेयर है, हेयर का जो टॉप वाला पार्ट है, यह है उनके पोर्ट्रेट का मैक्स पोजीशन, मतलब टॉप पोजीशन। एंड देन उनके फेस का जो लोअर मोस्ट पोजीशन है विच वुड बी हिज चिन, वो यहाँ पे है। तो दीज आर द फर्स्ट टू थिंग्स आई नोटिस। ठीक है, देन सेकेंडली अप एंड डाउन वाला पोजीशन एक बार हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे उनका लेफ़्ट और राइट पोजीशन का एक्सट्रीम पॉइंट्स कहाँ पे है। सो फॉर द लेफ्ट साइड ऑफ हिज फेस द एक्सट्रीम पोजीशन इज़ राइट हियर। सो बेसिकली मैं इस प्रोसेस में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका जो फेस है उनको मैं एक बॉक्स के अंदर रख सकूँ। ठीक है, ताकि फिर उस बॉक्स को एज ए रेफरेंस यूज़ करके मैं आगे बढ़ सकूँ अपने स्केच की तरफ। और यहाँ पे जो उनका फेस का राइट साइड का एक्सट्रीम पॉइंट है वो मैं यहाँ ले रहा हूँ। आप लोग बोलोगे कि वो यहाँ पे है, बट एक बार मैं इग्नोर कर रहा हूँ उस चीज़ को, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज़ माय ट्यूटोरियल, सो ट्राई टू फॉलो अलॉन्ग। मैं ये क्यों कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि जो हेयर वाला पार्ट है, आई डोंट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दैट एट फर्स्ट, क्योंकि वो बहुत डिटेल चीज़ है एंड बहुत ही फ्लोई चीज़ है। अगर मैं ऐसे ना करके वैसे कर दूँ तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दीज आर द फर्स्ट 4 लाइन्स दैट आई एम ड्राइंग एज फार एज ऑब्जर्वेशन इज कंसर्न। अब यहाँ पे क्या है कि दिस बॉक्स विल फ्रेम द पर्सनस पोर्ट्रेट। इस पोर्ट्रेट को फ्रेम करने के लिए ये 4 लाइन्स जो बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स के अंदर ही सारा ड्राइंग होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट बॉक्स दैट आई ड्रॉ। द सेकेंड बॉक्स दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ इज उनका ईयर टू ईयर का पोजीशन, वो कहाँ पे है। तो जो लेफ़्ट साइड वाला ईयर है उसका पोजीशन कुछ यहाँ पे है। ठीक है, एंड राइट साइड वाला ईयर का पोजीशन कुछ यहाँ पे है। आप लोगों ने अगर लास्ट टाइम भी नोटिस किया था तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे इन दोनों लाइंस के बीच वो तकरीबन सिमिलर है। ठीक है, इस फेस के एंगल को हम लोग 3/4 व्यू भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्टली फ्रंट, उसे फ्रंट व्यू बोलते हैं अगर वो कैमरा को डायरेक्टली फेस करता। तो अगर कैमरा उसके साइड पे फोकस्ड होता है तो उसे साइड व्यू बोलता है, बट अगर
फेस मतलब स्ट्रेट एंड साइड व्यू के बीच में कहीं पे हो उसे हम लोग 3/4 व्यू बोलते हैं। सो सिंस इट्स अ 3/4 व्यू, ये दोनों डिस्टेंसेस इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर। नाउ द नेक्स्ट लाइन दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ इज, मान लो उनका जो हेयर है वो ऑब्वियसली उनके स्कल से चिपका हुआ नहीं है, उनके स्कैल्प से, इट इज़ एट अ थोड़े से ऊपर उनके स्कल से। तो उनका जो स्कल है एक्चुअली, जो स्कैल्प उनका हेड का टॉप पार्ट वो कहाँ पे है, वो मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं पे उनका हेड का टॉप पार्ट है, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, नाउ देयर आर गोइंग टू बी 2 more लाइन्स। वो 2 लाइन क्या होंगे, इट विल बी द लाइन ऑफ हिज फेस। उनका जो फेस का जॉ या जो मेन चिन वाला पार्ट है, चीक बोन्स, जो उनके फेस को ब्रेथ देता है। अगर मान लो ये किसी का फेस पतला है तो ये वाला चीज़ छोटा होगा अंदर की तरफ, एंड किसी का अगर फेस ब्रॉड है तो दिस चीक बोन्स दे गिव द ब्रेथ टू द फेस। किसी भी एक पर्सन का जो फेस का जो ब्रेथ है इट डिपेंड्स ऑन द चीक बोन्स। तो उनके इस पोर्ट्रेट में जो चीक बोन्स का एक्सट्रीमिटीज़ है लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड में, वो मैं अभी लाइन से रिप्रेजेंट करूँगा। सो दिस इज द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द राइट चीक बोन एंड दिस इज द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द लेफ्ट चीक बोन। अब यहाँ पे ये सब लाइंस बनाने के बाद मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, व्हाट आई एम नोटिसिंग आई विल टेल यू इज, यहाँ पे देखो ये है मेरे पोर्ट्रेट का एक्सट्रीम पॉइंट, ये दोनों लेफ्ट एंड राइट की बात कर रहा हूँ एक बार। देन ये है these two आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ ईयर टू ईयर, मतलब इस कान से लेके इस कान तक कितना डिस्टेंस है उस चीज़ के एक्सट्रीम पॉइंट्स है। एंड ये है, इसे मैं स्क्वायर की तरह बनाता हूँ, दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ हिज चीक बोन्स। ठीक है, तो मैंने ये लाइंस तो बना ली। इसका अभी ऐसा है, अगर किसी और का फेस होता तो कुछ और होता, लेकिन मुझे यहाँ से क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये लाइंस बन जाने के बाद मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि उसके फेस का जो लेफ़्ट वाला पार्ट है, लेफ़्ट वाले पार्ट में 3 लाइंस है, और इन 3 लाइंस के बीच में जो डिस्टेंसेस है दो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, विच आर दीज 2 डिस्टेंसेस। ठीक है, बट इन द केस ऑफ हिज राइट साइड, ये जो डिस्टेंस है पोर्ट्रेट के एज से लेके कान के एज तक का, ये डिस्टेंस इट इज़ काइंड ऑफ द हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। ये इस डिस्टेंस का आधा है। तो दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन करके क्या होगा, मैं जब अपने स्केच पे लाइन बनाऊंगा तो इन चीज़ों पे फोकस करके अपने ग्रिड्स को ड्रॉ करूँगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हो गया, विच आर द पोजिशन ऑफ हिज हेड। उनके फेस का जो स्ट्रक्चर है उनको मैं इन लाइन से डिनोट कर सकता हूँ। अब बारी आई उनके फेस के अंदर का फीचर्स कहाँ पे लाई करेगा, उसे ड्रॉ करते हैं, मतलब उनको ग्रिड में प्लेस करने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इनके कान का जो बॉटम पोजीशन है, ये और ये, दीज टू अलाइन विथ हिज स्माइल, उनके अपर लिप का पोजीशन। यहाँ पे आप लोग नोटिस करना ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है। ठीक है, सो इसे मैं जस्ट एक बार ऐसे मार्क कर देता हूँ ताकि ध्यान में रहे, विच इज़ फाइन। बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस हियर इज इनके राइट कान का जो लोअर टिप है इट इज़ कम्प्लीटली अलाइनिंग विथ हिज अपर लिप, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस, क्योंकि इस लाइन को फॉलो अगर करूँगा तो जो मेरा स्केच है उसका लिप एंड उसका कान का बॉटम पोजीशन दोनों अलाइन हो जाएगा। एंड माई गोल शुड बी कि मैं अपना ड्राइंग का प्रोसेस को ईजियर करूँ। ठीक है, सो दिस मेक्स मी माई प्रोसेस ईजियर। अब मैं चाहता तो ये भी कर सकता था कि इस कान के बॉटम पोजीशन के साथ अलाइन करने चले जाता। ठीक है,
बट अगर मैं इस जो लेफ्ट कान के बॉटम पोजीशन के साथ अलाइन करता तो ये अलाइन नहीं हो रहा है, उनके दांतों के बीच से जा रहा है, विच इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर मी। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, आई विल चूज समथिंग दैट इज़ मोर हेल्पफुल फॉर मी, विच इज़ दिस ग्रिड लाइन। एंड देन जो लेफ्ट कान का बॉटम पोजीशन है उसे मैं स्केच करते वक्त थोड़ा नीचे ला सकता हूँ, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। ठीक है, अब ये जो लाइन है वो हो गया। नाउ नोटिस वेयर द चिन बेंड्स, उनका जो यहाँ पे जॉ लाइन है वो कहाँ पे बेंड हो रहा है, वो बेंड हो रहा है ऑलमोस्ट ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं अगर आधे में डिवाइड कर लूँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे आधा होगा, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट उसका बेंड आ रहा है, विच इज़ अगेन ए गुड थिंग फॉर अस, क्योंकि फिर मैं इस लाइन को फॉलो करूँगा। सो ऐसे आप लोग जितने कंस्ट्रक्शन लाइंस बनाना चाहते हो, जितने ग्रिड लाइंस बनाना चाहते हो अपने स्केच के प्रोसेस को इजी करने के लिए, उतने बना सकते हो। बट सिंस दिस इज़ माय प्रोसेस, सो आप लोग इस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हो। सो दिस सिंस ये ट्यूटोरियल मोस्टली बेस करेगा कि मैं क्या देख रहा हूँ स्क्रीन पे, मेरे रेफरेंस पे, मेरा जो सब्जेक्ट है उस चीज़ पे। सो दिस इज़ माई प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग। एंड मैं अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला जॉ लाइन का बेंड, मैं ये भी एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि उनका जो लोअर लिप का लोअर एज है वो इस लेंथ के बीच में, इफ़ यू नोटिस, ये देखना, ये ऑलमोस्ट इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये सब छोटे छोटे प्रोपोर्शंस की बात है। देन आई विल गो टू हिज आइज, उनके आई का लेवल पे। अब उनका आई का लेवल का एक चीज़ नोटिस करना, इट इज़ अलाइनिंग विथ द टॉप ऑफ दिस ईयर, एंड जो राइट कान का टॉप है वो थोड़ा ऊपर जा रहा है, जैसे कि इस लेफ्ट ईयर का टॉप मतलब बॉटम वाला पॉइंट नीचे आ रहा था। सो दोज आर सम कॉम्प्रोमाइजेस दैट यू हैव टू मेक, इट इज़ योर प्रोसेस, यू नीड टू मेक योर प्रोसेस ईजियर। मैं अपने प्रोसेस को ईजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस लाइन को चूज़ किया। आप लोग ये भी नोटिस कर सकते हो शायद कि ये जो लाइन मैंने बनाया आँखों का लाइन, उस आँखों के लाइन से ये जो लेफ़्ट आई है वो थोड़ा नीचे है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, मैं इसी चीज़ को फॉलो करूँगा बनाते वक्त। What I can do to make my process even easier is, मैं यहाँ पे एक कर्व लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, which will signify his eye। But right now it is not seeming very helpful for me। मैं फिर भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ if it is going to be helpful or not। तो ये स्ट्रेट लाइन को एक बार हटाते हैं यहाँ से, एंड ट्राई करते हैं उनके आँखों का जो लाइन है उसे एक सर्कल लेकर ड्रॉ करने का। ठीक है, फॉर दिस स्केच आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, आई एम गोइंग टू कीप दिस लाइन एज माई रेफरेंस। फाइन, और कुछ लाइंस में मार्क कर लेता हूँ, जैसे मान लो उनके हेयर लाइन का जो लेवल है वो, और फिर उनके नाक का जो टिप है वो कहाँ पे है, एंड देन उनके आईब्रोज का टॉप पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, फिर मुझे कुछ और लाइंस चाहिए विच आर द लेफ्ट एंड राइट, द लेफ्ट एंड राइट पॉइंट्स ऑफ हिज आइज। हम लोग जब पोर्ट्रेट्स बनाना सीखते हैं
तो हमें ये बताया जाता है कि जो आँखों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जो आँखों का लेंथ है, एंड द ब्रिज बिटवीन द आइज, मतलब आँखों के बीच का गैप, इट इज़ द सेम लेंथ एज द साइज ऑफ द आई। बट यहाँ पे आप लोग कभी कभी नोटिस करोगे कि वैसा ना भी हो। देखो जैसे कि यहाँ पे अभी लगने लगा है कि ये जो गैप है वो इस गैप से छोटा है। देयर आर सेवरल फैक्टर्स वाई दैट माइट बी। ऐसा हो सकता है कि उनके आँखों के बीच का जो गैप है वो एक्चुअली छोटा है। ऐसा हो सकता है कि उनका जो फेस है, या फिर किसी का भी फेस है, मैं इस पोर्ट्रेट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैं अगर फेस को अपना थोड़ा ऐसे रोटेट करूँ तो ये जो गैप है वो थोड़ा छोटा लगने लगे। सो वैसे फैक्टर्स कुछ आएंगे। बट राइट नाउ माई गोल इज़ टू मेक द स्केच फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेफरेंस, सो आई विल बी फोकसिंग ऑन दैट पार्ट। ठीक है, आई थिंक आई हैव ऑल द लाइन्स दैट आई नीड। जो नाक के एक्सट्रीम पॉइंट्स है उनको भी मार्क कर देता हूँ। सो दीज आर ऑल द ऑब्जर्वेशंस दैट आई डिड। ठीक है, अब इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं अपने स्केच वाले पार्ट का भी ग्रिड रेडी करूँगा, एंड उस ग्रिड को बनाने वाले प्रोसेस में मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं नोटिस करके अपने स्केच पे उस चीज़ को ला रहा हूँ। लेट मी मेक वन लेयर हियर जिसका नाम मैं रखूँगा स्केच ग्रिड। ठीक है, और फिर क्योंकि मैं इस चीज़ को कलर करने वाला हूँ, राइट नाउ आई एम नॉट श्योर कि मैं आउटलाइंस रखूँ या ना रखूँ। लेट्स सी हाउ इट गोज़, क्योंकि एक्चुअली अगर किसी का पोर्ट्रेट है वहाँ पे कलर्स ऐड करना दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। बट स्टिल क्योंकि रिक्वेस्ट है तो उस चीज़ को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। राइट नाउ लेट नॉट फोकस ऑन दिस पार्ट, मैं आपको स्केच ग्रिड बना के दिखाता हूँ। ओके, सो अब जब हमारा ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है एंड ग्रिड्स रेडी है, तो अब बारी आती है किस चीज़ की, हमारे स्केच ग्रिड की। कि ये जो ग्रिड है उन ग्रिड्स को मैं स्केच करूं जिसके अंदर या फिर जिसके रेफरेंसेस को यूज़ करके मैं हर एक पार्ट को एक एक करके बनाऊंगा। तो इस प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप है स्केच ग्रिड बनाने का, उसमें पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है ये डिसाइफर कर पाना कि जो सबसे बड़ा बॉक्स है यहाँ पे, जो बाउंडिंग बॉक्स है उनके पोर्ट्रेट का फ्रेम, मतलब जो उनके हेयर का जो टॉप एज है वहाँ से लेके उनके चिन का एज, फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, एंड देन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, उनका जो हेयर थोड़ा सा निकल रहा है बाहर, उनके एजेस, ये दोनों जो डिमेंशंस है, मान लो जो लेंथ और ब्रेथ है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ हो गया तो उसके अंदर में जो बाकी जो मैंने पार्ट्स बनाए हैं अलग अलग लाइंस, वो सारे गड़बड़ हो जाएंगे। तो वो जितना क्लोज हम लोग ला सकते हैं उतना क्लोज लाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैंने टॉप और बॉटम को मार्क किया, ठीक है। नाउ द थिंग which is the most important thing,
अब ये क्या हो गया, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द फेस, मतलब हेयर के टॉप एज से लेके चिन के बॉटम एज तक का, ये हो गया द लेंथ ऑफ द फेस। नाउ फॉर द ब्रेथ ऑफ द फेस और द पोर्ट्रेट रादर, उसके लिए मैं एक एज तो बना सकता हूँ। मान लो मैंने राइट एज बना लिया, आई मीन द राइट साइड ऑफ हिज फेस, वहाँ का एज बना लिया। बट अभी जो लेफ़्ट पार्ट है वो एज बनाने के लिए मुझे एक हेल्प चाहिए होगा। वो क्या हेल्प है, वो ये है कि मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है विच इज़ द ब्रेथ ऑफ द फेस, एंड ये जो लाइन है विच इज़ द लेंथ ऑफ द फेस, ये दोनों कितने अलग हैं। तो वो मैं एक बार कंपेयर करके देखता हूँ। ये सब चीज़ें मैं डिजिटली कर रहा हूँ, इसलिए मान लो मैं एलिमेंट्स को मूव अराउंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस लाइन को उठा के इधर उधर कर लिया। अब अगर आप लोग बना रहे हो इस चीज़ को ट्रेडिशनल फॉर्म में, पेंसिल ऑन पेपर, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो टॉप एंड बॉटम पार्ट्स है ये सबको स्केल से भी मेजर कर सकते हो। अगर आप लोग आँखों से मेजर करके बना सकते हो, दैट इज़ लाइक ट्रिमेंडस, बट इफ़ नॉट यू कैन यूज़ अ स्केल फॉर मेजरिंग दिस। अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को 90 डिग्री रोटेट करूँगा एंड देन आई विल कंपेयर दिस। ठीक है, भाई मुझे क्या समझ में आ रहा है, सारा प्रपोर्शंस का खेल है। ये देखो, अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो उनके फेस का जो हाइट है, मान लो हाइट या लेंथ और जो ब्रेथ है, ठीक है। अब ब्रेथ को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, इक्वल पार्ट्स। बस लेंथ में क्या है, इट इज़ जस्ट 1 पार्ट मोर, सिर्फ 1 पार्ट ज़्यादा है उसमें। बट इस इंफॉर्मेशन का मैं करूँ क्या, इस इंफॉर्मेशन को मैं एज ए रेफरेंस यूज़ करूँगा। आई थिंक माई फेस विल बी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक आ जाना चाहिए फेस। आई थिंक दिस शुड बी इट। अब एक बार कंपेयर करके देखता हूँ मेरे ब्रेथ के साथ, इफ माई ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट और नॉट। ऑलमोस्ट करेक्ट, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। क्या मैं इसे चेंज करूँगा? एब्सोल्युटली नॉट। रिस्क है तो इश्क है। अब इसे हटाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया था, विच इज़ द फ्रेम, द बाउंडिंग बॉक्स ऑफ द पोर्ट्रेट, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसे मैंने स्केच आउट किया। नाउ कम्स द पार्ट वेयर आई हैव टू ड्रॉ ऑल द अदर लाइन्स। सो जो लाइंस मुझे पहले दिख रहे हैं मैं उनको मार्क कर लेता हूँ। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उन्हें बनाना काफ़ी इजी है, क्योंकि मेरे रेफरेंस के जस्ट लेफ़्ट में है, सॉरी राइट में है वो लाइंस, सो इट इज़ मच ईजियर फॉर मी टू ड्रॉ देम। बट प्रॉब्लम आती है वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करने में, क्योंकि वो जो पैरेलल लाइंस मुझे बनाने हैं दैट इज़ फार अवे फ्रॉम द पोर्ट्रेट।
आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि पिछले वीडियो के कंपैरिजन में मैंने इस वीडियो में कुछ अलग प्रोसेस फॉलो किया। फॉर एग्जांपल पिछले वीडियो में मैंने क्या प्रोसेस फॉलो किया था कि जो आइज़ के लाइंस है और जो उनका फेस का लाइन है, मतलब जो कर्वेचर वाला लाइन है, मैंने उसे फॉलो किया था। बट यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइंस बना रहा हूँ, सो यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड। बट द थिंग इज़ कि आई एम नॉट अ ट्रेडिशनली ट्रेंड आर्टिस्ट। मैं ट्रेडिशनल स्टाइल में मैंने नहीं सीखा है, मैंने एक बहुत ही जुगाड़ स्टाइल से सीखा था। एंड पोर्ट्रेट इज़ नॉट माई फोर्टे, बट आई नो व्हाट टू सी। मुझे पता है कि क्या देखना ज़रूरी है किसी भी पोर्ट्रेट में, क्या ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है ताकि हम लोग उसे ड्रॉ कर सकें। तो मैं उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। एंड समटाइम्स इट माइट बी अ लिटिल डिफरेंट, बिकॉज फॉर मी पर्सनली इट इज़ अ वेरी इटरेटिव प्रोसेस कि मैं बनाते बनाते सीखता हूँ। सो आई कीप ऑन ड्राइंग एंड आई कीप ऑन लर्निंग। इट माइट बी अ गुड थिंग, इट माइट नॉट बी अ गुड थिंग, आई डोंट नो, but that is my creative curse. Yo. Okay, so जो vertical lines है वो ready हो गए, and then now I am going to draw the horizontal lines ready हो गए। अब vertical lines बनाने की बारी है। ठीक है, ये है लेफ्ट ईयर का एक्सट्रीम पॉइंट, ये है राइट ईयर का एक्सट्रीम पॉइंट, डबल। ये है लेफ्ट चीक बोन का राइट चीक बोन का एक्सट्रीम पॉइंट, और ये है लेफ्ट चीक बोन का एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, नाउ कम्स व्हाट, उनके आंखों का लाइन। ठीक है, क्या ये सही है? लग रहा सही है। एंड ऑलमोस्ट एट द सेम डिस्टेंस। ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। फॉर एग्जांपल ये है उनके राइट आई का राइट एज, और थोड़ा सा पतला, इससे भी ज़्यादा। ये है उनके लेफ्ट आई का लेफ्ट एज। अब इसके बीच में दो और लाइन्स आएंगे। जो पहला लाइन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, और जो दूसरा लाइन है वो आधे से थोड़ा सा पहले है, मतलब करीब यहाँ पे। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइन है ये थोड़ा और अंदर हो सकता है। ठीक है, अभी मिटाना पड़ेगा। ये ग्रिड लाइंस को मैं एक बार फिर से अच्छे से बना लेता हूँ, क्योंकि यही बचाने वाले हैं पूरे ड्राइंग को। ठीक है, ये सही लग रहा है। ये हो गया। दिस वन इज द राइट एज ऑफ हिज राइट आई। नाउ द लेफ्ट एज ऑफ हिज लेफ्ट आई विल बी, ये करीब करीब सिमिलर है बट ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स है, तो ये थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज इट। ठीक है, नाउ जो
राइट आई का लेफ्ट एज है, दैट इज़ अ लिटिल फर्दर अवे स्लाइडली, ये ठीक लग रहा है। And then this, अब ठीक लग रहा है, ये हमें सही लगेगा। या आई थिंक दिस इज़ इट। सो मैंने क्या किया, मैंने पहले ऑब्ज़र्व किया अपने सब्जेक्ट को, उनके फेसेस का प्रोपोर्शंस कैसा है, कहाँ से मैं ग्रिड ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक बार रेफरेंस को बंद करके दिखाता हूँ। ये दोनों ग्रिड्स को एक बार नोटिस करो, क्या ये सिमिलर है या नहीं है। आई थिंक इट इज़ वेरी सिमिलर। एंड जो फाइनल आउटपुट आएगा वो होपफुली MS धोनी जैसा दिखे। अगर मैं 70-80% भी अचीव कर पाता हूँ, आई थिंक दैट विल बी अ विन फॉर मी। सो दिस इज़ द पार्ट वेयर आई ड्रॉप ऑफ माई एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जो मुझे एक्सप्लेन करने वाला पार्ट था वो मैं अभी ड्रॉप करूँगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट वॉज कवर्ड इन ऑब्जर्वेशंस एंड स्केच वाला पार्ट में भी मैंने कुछ टिप्स दिया आप लोगों को। फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द स्केचिंग, आई विल प्ले इट इन टाइम लैप्स मोड, फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा, क्योंकि मान लो मैं स्केच लेयर में जाके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उनके फेस को स्केच आउट करूँगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे उनका हेड है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे क्या क्या होने वाला है, लाइक दिस एंड देन गो लाइक दिस, ये वगैरह वगैरह जो भी प्रोसेस है, फाइन। सो उस प्रोसेस में मुझे एक्सप्लेन करने का बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं लग रहा, क्योंकि आप लोग, मैं जब स्केच करूँगा आप लोग ऑब्वियसली खुद नोटिस करोगे कि कैसे मैं इन लाइंस को, ग्रिड लाइंस को फॉलो करके बना रहा हूँ। सो उस चीज़ को नोटिस करना, एंड ये नोटिस करना कि रेफरेंस मेरा जो है, एंड रेफरेंस के ऊपर जो मैंने मेरा ऑब्जर्वेशन लेयर का जो ग्रिड ऊपर रखा है मैंने, उस ग्रिड को फॉलो करके मैं कैसे अपना स्केच बनाता हूँ। एक चीज़ बस मिसिंग है यहाँ पे, विच इज़, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, देयर इज़ ओनली वन थिंग मिसिंग, एंड वो है मेरे नाक का लाइंस, मेरे नाक का एक्सट्रीम एजेस, वो कहाँ पे है। सो आई थिंक दिस टू फैट, या सो ये है मेरे नाक का राइट एज, एंड देन दिस इज नाक का राइट एज, थोड़ा सा पतला हो गया, हाँ ये सही लग रहा है। ये है नाक का लेफ्ट एज। ओके, सो ऑब्जर्वेशन ग्रिड को देख के स्केच ग्रिड बनाया। अब स्केच ग्रिड को देख के एंड स्केच ग्रिड का हेल्प लेते हुए मैं अपने रेफरेंस को देखूंगा, एंड देन आई विल स्केच आउट द फेस ऑफ द पर्सन। सो इस पार्ट को मैं इन टाइम लैप्स फॉर्मेट रखना प्रेफर करूँगा, सो दैट आई कैन शो इट टू यू इन अ फास्टर वे। एंड क्योंकि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे, just you will notice how I follow the grids, so I'll put it in a time lapse mode and enjoy the process.
Always Near, Jazz Funk Fusion.
Bossaholics 2.
Felicidadism. सो कल रात को इतना करके मैं सो गया था. दिस पार्ट टुक मी अराउंड आई गेस 2 घंटे या 3 घंटे ऐसे कुछ लगे थे. अराउंड 2 to 3 hours it took me to create this part. And you will notice here कि मैंने यहाँ पे सिर्फ स्केच नहीं किया. एक्चुअली मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि इस पर्टिकुलर पोर्ट्रेट के में मैं कलर्स भी ऐड करने वाला हूँ. तो मैंने क्या डिसाइड किया कि जो लास्ट टाइम का प्रोसेस था जिसमें मैंने आउटलाइंस नहीं एग्जैक्टली बट स्केच किया था, एंड देन स्केच के ऊपर मैंने कुछ डार्कर वैल्यूज़ ऐड किए थे जैसे कि डार्क ग्रे टू क्रिएट सम काइंड ऑफ डेप्थ. यहाँ पे क्योंकि मैं कलर्स ऐड कर रहा हूँ तो मैंने एक दूसरा अप्रोच लिया है स्लाइडली. सो व्हाट आई डिड हियर वाज आई डिड नॉट जस्ट स्केच. मैंने एक्चुअली फेस के जो डार्केस्ट रीजन्स है, इफ़ यू नोटिस प्रॉपरली, मैंने क्या किया, जो फेस का या फिर जो पोर्ट्रेट का जो डार्केस्ट रीजन्स है मैंने उसे ड्रॉ आउट किया. सो व्हाट विल हैपन नाउ इज़ मैं अगर सीधा कलरिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट करूँ इट विल लुक गुड. द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे फेस का या पोर्ट्रेट का जो डार्केस्ट रीजन्स है विच इज़ मोस्टली दीज रीजन्स. सो मान लो जो दाढ़ी वाला एरिया है, देन द मस्टैश, द हेयर, द आईब्रोज, द आइरिस, उसके बाद जो शेडोज़ वगैरह है, फिर जो लाइंस है, उन सबको मैंने ड्रॉ आउट किया. फाइन. सो नाउ व्हाट आई एम लेफ्ट विथ इज़ दिस स्केच और दिस बेस लेयर रादर, जिसमें फेस का पोर्ट्रेट का डार्केस्ट वैल्यूज़ दिया हुआ है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द प्रोसेस ऑफ कलरिंग. सो कलरिंग के प्रोसेस के लिए मैं यहाँ पे कुछ लेयर्स ऐप बना रहा हूँ. जैसे जो पहला लेयर मैंने बनाया है उसका नाम है स्किन बेस. फिर मैं कुछ 1-2 लेयर्स और ऐड कर देता हूँ. स्किन, डार्क, उसके बाद मान लो मैं 2 और लेयर ऐड करता हूँ. सो राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग कि जो बालों का कलर है, और एक लेयर भी बना देता हूँ एक्चुअली हेयर नाम से. आई एम थिंकिंग हेयर शुड हैव ओनली 2 वैल्यूज, हेयर बेस एंड हेयर डार्क. ठीक है. सो नाउ व्हाट आई विल डू इज मैं जाऊंगा यहाँ पे, मैं जाऊंगा पोर्ट्रेट के पास, एंड देन व्हाट आई विल डू इज़ मैं पोर्ट्रेट से कलर्स सिलेक्ट करूँगा. मैं रैंडमली कुछ कलर्स पिक नहीं करूँगा पैलेट से. मान लो मैं यहाँ से भी कलर्स पिक कर सकता था, ओके, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इंस्टेड इज आई एम गोइंग टू सिलेक्ट 5 कलर्स. 1 2 3 4 5 एक्चुअली 6 कलर्स. सो स्किन के लिए मुझे सिलेक्ट करने पड़ेंगे 4 कलर्स, जिसमें सबसे पहला होगा बेस,
तो जो बेस कलर है या तो मैं एक ये अलग चीज़ अलग तरीके से दिखाता हूँ। मान लो there is a base, there is a dark, there is a darker, and then there will be a highlight। मतलब जो फेस का जो ब्राइट एरियाज है उसे हाईलाइट बोलेंगे। अब स्किन का जो बेस कलर है वो पहले मैं कहाँ से चूज़ करूँ। आई नीड टू चूज़ अ कलर फ्रॉम हिज फेस विच विल रिप्रेजेंट द बेस कलर। मुझे लग रहा है कि ये बेस कलर मुझे, और फिर मैं उस कलर का एक सैम्पल यहाँ पे क्रिएट करूँगा। इसका मतलब ये है कि जो ये कलर है ये कलर पूरे फेस पे जाएगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू कलर द एंटायर फेस विद दिस। दिस इज द बेस कलर। जो फेस का जो हाईलाइट है, जो मैं एक्चुअली थोड़ा लाइट लूँगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी माई हाईलाइट। मतलब इनके फेस का जो लाइट रीजन्स है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल द टिप ऑफ हिज नोज एंड हिज फोरहेड, so ये सारे जगह हैं, तो दोज आर हाईलाइट्स। नाउ आई नीड 2 more कलर्स। एक होगा थोड़ा डार्क कंपेयर टू द स्किन बेस कलर, एंड एक होगा उससे भी डार्क। सो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इसके फेस में सिर्फ 4 ही कलर्स है, बट टू मेक माई प्रोसेस ईजियर आई एम गोइंग टू पिक ओनली 4 कलर्स। एंड देन एक प्रोसेस मैं फॉलो करूँगा जिसे ब्लेंडिंग बोलते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि अभी जो मैं प्रोसेस फॉलो करूँगा कलर्स के, वो सॉफ्ट पेस्टल के केस में हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, मान लो किसी भी रीजन को उस कलर से ब्लॉक आउट करते हैं, मतलब कम्प्लीटली कलर करते हैं, एंड देन हाउ डू वी ऐड द ग्रेडियंट। द वे वी ऐड ग्रेडियंट इज बाय द वे टू ऐड ग्रेडियंट इज टू ब्लेंड इट। मतलब दो कलर को अगर हम लोग मिक्स करेंगे, जैसे हम लोग अपने उंगलियों से स्मज करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ ब्लेंडिंग प्रोसेस। तो उस ब्लेंडिंग प्रोसेस के थ्रू हमें अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा यहाँ पे। एंड ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो कलर पैलेट है मेरा, कलर स्वॉच बोलते हैं जिसे, उस चीज़ को मैं थोड़ा सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये मेरे 4 स्किन कलर्स है, स्किन बेस, स्किन डार्क, डार्कर एंड हाईलाइट। अब हेयर के लिए मुझे 2 कलर्स चाहिए। सो द कलर्स दैट आई एम गोइंग टू पिक फॉर द हेयर इज, पहले एक लाइट कलर लेता हूँ कहीं से, मान लो एक डार्क कलर चूज करूँ शायद। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गुड डार्क कलर। मेरे बालों के ओरिजिनल कलर से डार्क नहीं होना चाहिए। आई थिंक दिस इज अ गुड वन, दिस इज अ रियली गुड वन। सो यू विल सी एसेंशियली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अलग अलग शेड्स के ब्राउन ले रहा हूँ।
मान लो हम इंडियन लोगों का जो फेस का कलर है ब्राउन स्किन बोलते हैं हमें, एंड जो हेयर का कलर है वो भी ब्राउनिश जैसा ही होता है। अब ये शायद मेरे डार्क कलर की तरह एक्ट करेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द हाईलाइट कलर फॉर माय हेयर। तो आप लोग देख सकते हो जो हाईलाइट कलर्स है फॉर द फेस एंड द हेयर, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ठीक है, कलर्स हमारा सिलेक्ट हो गया है ना। अब मैं क्या करूँगा, अगेन आई विल पुट द वीडियो इन टाइम लैप्स मोड एंड देन आई विल शो यू द कलरिंग प्रोसेस। यहाँ पे मैंने एक कलर पिक नहीं किया अभी तक, so let's pick that also, which is the color of his sweater, which should not be a very hard thing to do। मैं यहाँ से कोई भी एक प्यारा सा कलर पिक कर लेता हूँ। Some soft color। so हमारा जो कलर पैलेट है वो मोस्टली बेज टू ब्राउन का रेंज है। थोड़ा सा यहाँ पे ये ऑरेंजिश ह्यू भी आ रहा है, ठीक है। सो दीज आर द कलर्स दैट आई हैव सिलेक्टेड फॉर दिस ड्राइंग। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मूव ऑन टू द लेयर्स, पुट दिस वीडियो ऑन टाइम लैप्स एंड शो यू द कलरिंग प्रोसेस। Night in Norway.
Poetical innuendo. आफ्टर ऑलमोस्ट 4 आवर्स एक्चुअली ऑलमोस्ट 4 घंटे लगे इस चीज़ को कंप्लीट करने में. एंड देन द लाइकनेस आई थिंक इट इज़ अराउंड 70 to 80% मे बी. मुझे लगता है कि 70 या 80% सिमिलर कर पाया मैं. व्हाट डू यू गाइस थिंक कि ये कितना सिमिलर हुआ है? मेरा जो स्केच है, मेरा जो ड्राइंग है, वो रेफरेंस से कितना अलग है, कितना सिमिलर है, क्या अलग है? अगर आप लोगों को कुछ अलग लग रहा है तो प्लीज़ बताइए वो कमेंट सेक्शन में. मुझे बताइए कि क्या अलग लग रहा है, क्या सिमिलर लग रहा है, कितना अलग लग रहा है, कितना सिमिलर लग रहा है. सो इट विल बी ए गुड मेजरमेंट फॉर मी, गुड रेफरेंस फॉर मी, क्योंकि ये मेरा पहला फुल कलर्ड पोर्ट्रेट है एक्चुअली. एंड या काफ़ी मज़ा आया इस चीज़ को करने में. मैंने करते करते बहुत सारे चीज़ें सीखे भी है. जैसे क्रॉस हैचिंग टेक्निक मैंने बहुत यूज़ किया इसमें, स्पेशली फॉर द कलरिंग द फेस पार्ट. अगर मैं जूम इन करके आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे क्रॉस हैचेस है फॉर द हाईलाइट्स, फॉर द स्किन, फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. यहाँ पे देखो. सो बहुत सारे क्रॉस हैचिंग स्किल्स यूज़ किए मैंने.
which is why the result looks kind of good. एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि पहले यहाँ पे जो मेरे कलर्स के लेयर है वो कितने सारे कलर्स है एक बार ये देखो। तो इन टोटल देयर आर 1 4 5 7 10 कलर्स, ठीक है। यहाँ पे स्वेटर का एक कलर है, देन एक्चुअली स्वेटर का कलर थोड़ा अलग है, मैंने अलग से पिक किया था। इट इज नॉट दिस वन, इट इज एक्चुअली दिस। सो मैंने स्वेटर का कलर स्लाइटली चेंज किया क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही डिसैचुरेटेड था। ओके, दिस इज द कलर ऑफ द स्वेटर, देन दिस इज द कलर ऑफ द स्किन, दिस इज द कलर ऑफ द डार्क पार्ट, दिस इज द कलर ऑफ इवन डार्क पार्ट, दिस इज द हाईलाइट। तो ये सारे जो 10 कलर्स है वो कैसे लेयर बाय लेयर काम कर रहा है अपना, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, सारे कलर्स को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट नोटिस, सो दिस इज द बेयर स्केच, द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द पोर्ट्रेट, जिसको मैंने एक डार्क ब्राउनिश ब्लैक से किया। नाउ आई विल पुट ऑन द बेस स्किन। स्किन का जो बेस कलर अगर मैं वो ऑन करूँ तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इस पार्ट में मैंने लिप्स और लिप्स को कलर नहीं किया, ठीक है, बिकॉज लिप्स का कलर 2 अलग कलर है। तो लिप का अगर बेस को मैं ऑन करूँ तो वो ऐसा दिखेगा। एंड देन हेयर के लिए भी मैंने 3 कलर्स यूज़ किया, द बेस, द हाईलाइट एंड द डार्क। तो हेयर का जो बेस है वो अगर ऑन करूँ कैसे दिखेगा। तो 3 बेस कलर्स फॉर द हेयर, फॉर द स्किन एंड फॉर द फेस अगर मैं ऑन करूँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ पे स्वेटर को भी ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है थोड़े से कलर के डिटेल्स ऐड करना, थोड़े से और डार्कर वैल्यूज ऐड करना, लाइटर वैल्यूज ऐड करना। स्वेटर के लिए मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं किया, स्वेटर को एक सिंपल सा ऐसा बीच कलर जैसा रखा है, ठीक है। वो पुट मोर फोकस ऑन द डिटेल्स ऑफ द फेस। तो फेस का स्किन का बेस कलर एक बार हो जाने के बाद द सेकेंड डार्क कलर, द डार्कर वैल्यू फॉर द स्किन इज समथिंग लाइक दिस। तो स्केच ये डार्कर कलर देते ही थोड़ा सा डेप्थ आता है फेस में, एंड व्हेन आई स्विच ऑन द इवन डार्कर वन यू विल सी इवन मोर डेप्थ कम्स इनटू द फेस। लेकिन क्या है, अभी फेस थोड़ा सा डार्क लग रहा है, थोड़ा डल लग रहा है, एंड इस चीज़ को हम लोग कैसे मिटिगेट करते हैं, यूजिंग द हाईलाइट्स। तो स्किन के हाईलाइट्स को मैं अगर ऑन करूं तो तुरंत ही फेस पे ग्लो जैसा आ गया, राइट, ठीक है। अभी तक मैंने फेस के कलर से आप लोगों को दिखाया। अब लिप्स का जो बेस कलर है मैंने वो किया था। अभी अगर लिप्स का जो शेडोज है, डार्कर वैल्यूज है, मैं अगर उसे ऑन करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। जो लिप्स का जो सैचुरेटेड पिंक कलर है वो बाहर आ रहा है। द ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग नाउ इज द हेयर। तो हेयर के लिए जो यहाँ पे बेस कलर है विच इज दिस वन, बेस कलर ऐड करने के बाद जो डार्क कलर है उससे ऐसा कुछ दिख रहा है। सम मोर डेप्थ, सम मोर 3D फील इज कमिंग टू इट। एंड जो हेयर के जो हाईलाइट्स है, मान लो जो हेयर पे रोशनी पड़ रही है, या फिर बालों के बीच से जो बैकग्राउंड दिख रहा है हमें, जिसकी वजह से हेयर का वॉल्यूम लाइट हो रहा है, फॉर दैट आई हैव यूज्ड अनदर हाईलाइट कलर फॉर द हेयर, जिसे ऑन करने से कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड सो दिस इज द फाइनल आउटपुट। अगर मैं रेफरेंस को ऑफ करूं तो कुछ ऐसा लग रहा है अभी, एंड आई थिंक इट लुक्स लाइक धोनी। अगर 100% ना भी हो तो एटलीस्ट 70 to 80% लग रहा है धोनी जैसा। व्हाट डू यू गाइस थिंक, कि आप लोगों को कैसा लगा ये आउटपुट, आप लोगों को प्रोसेस कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला? एंड आई वुड बी वेरी ग्लैड इफ यू पुट इन द कमेंट्स व्हाटएवर यू माइट हैव लर्न। आप लोगों ने अगर थोड़ा भी कुछ सीखा कि कलर्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कलर का पैलेट कैसे बनाते हैं, एंड देन जो स्केचिंग का प्रोसेस है उसमें मैंने ऑल्दो मोस्टली क्या कम्प्लीटली टाइम लैप्स फॉर्म में रखा है, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मैंने डायरेक्टली सब कुछ करना स्टार्ट नहीं किया। मैंने पहले लाइट कलर से स्केच किया,
and then I converted into a darker color to resemble the darker values of the portrait. So that's it for this video. टाइम वाइज सबसे ज़्यादा टाइम लगा मुझे इस पोर्ट्रेट को बनाने में, क्योंकि इसमें स्केच एंड कलर दोनों पार्ट था. सो अराउंड 4 hours लगे. बट आई थिंक आई विल मेक दिस वीडियो शॉर्ट एंड पुट इट अंडर 1 hour so that you guys can easily see through it. And yeah, thank you for watching. I would love to hear your comments, and also I would love to hear your request. So thanks a lot for watching, and I'll see you in the next video.